नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। आपने और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि हम इंदिरापुरम में बहुत बढ़िया सी जगह, गांव वाम में ना, बहुत टॉप की जगह। और सामने बराबर में देख रहे हो अरुणेश यादव जी प्रोफेसर साहब मिल गए। बड़ी मुश्किल से ढूंढे, आराम से ना मिले, बहुत मेहनत करी है। और साथ में उत्तम जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दोनों बिठा लिए हैं और दोनों से कछु सवाल करेंगे। कछु तीखे, जलेबी जैसे सीधे और करेला जैसे मीठे। तो स्वागत है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, एक बात बताओ, सगरी कांग्रेस तो बीजेपी में जा रही है। अब तो भाई इतनी कसर रह गई है कि राहुल गांधी कहीं ऐसा ना हो कहीं रात को बीजेपी ज्वाइन कर लें। भाई चौधरी साहब, हमें आपका जो ये पैमाना है ना, दोहरा पैमाना, ये पसंद नहीं। कैसे? आप ये बताओ, जब हरियाणा के दो कद्दावर नेता वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह, जब ये लोग कांग्रेस में आए, आपने उस पर तो कोई शो नहीं किया। जब राजस्थान के मौजूदा सांसद राहुल कस्बा, जो जाट समुदाय के हैं, मौजूदा सांसद, वो जब कांग्रेस में आए तब आपने उस पर कोई बात नहीं करी। बिहार के दो मौजूदा सांसद, वो अभी 2 दिन पीछे कांग्रेस ज्वाइन कर गए, लेकिन उस पर भी आपने बात नहीं करी। अब ये बताओ जी हमें कि बॉक्सर विजेंदर गए, या फिर आपके जो है संजय निरुपम जी गए, या फिर आज गौरव वल्लभ जी गए, तो ये लोग अभी सांसद हैं, विधायक हैं, कौन से संवैधानिक पद पे हैं। ये लोग तो भाई चुनाव लड़े थे, चुनाव हारे थे, एक तरीके से माना जाए। हालांकि ये बात नहीं कहनी चाहिए कि दगे और फूके हुए कारतूस गए हैं बीजेपी में, और हमारे लिए तो अच्छी बात है कि हमारे जो फूके कारतूस हैं वो बीजेपी में चल रहे हैं। अच्छा, जब आपको पटका डाल रहा हो, जब तक वो जो है बहुत बढ़िया कारतूस है, और जब आपको पटका उतार के उन्होंने कमल गेल लियो, तो फिर वो भोगे कारतूस है। फिर आपने जो है दोहरी बात कह दी। आप एक बात और सुनो, ये बताओ, पहले आप हमें ये बताओ कि प्लस में कौन है। हमने तो इनके 4-5 मौजूदा सांसद ले लिए, स्वेच्छा से आए हमारी पार्टी में। तो हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, या जो ना तो सांसद है ना विधायक हैं वो लोग गए बीजेपी में, कि उनका ग्राफ बढ़ रहा है? आप ये देखो, सिर्फ हम हरियाणा की बात करें, बाकी चीज़ छोड़ दो। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, और 10 में से 6 प्रत्याशी बीजेपी के ऐसे हैं जो पूर्व कांग्रेसी हैं। इसका मतलब कि बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। तो आप अंदाजा लगा लो चौधरी साहब की बीजेपी की हालत कितनी खराब हो रही है। बीजेपी कांग्रेस से प्रत्याशी लेके जाने पड़ रहे हैं। बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है। ये आपके जो सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी, वो लगातार अपने प्रत्याशी बदले ही जा रहे हैं। भाई इतने ज्यादा प्रत्याशी हैं। आज ये बताओ, सबको मौका दिया जा रहा है। कोई और सवेरे को कोई और, कल शाम को कोई और, सबको मौका दिया जा रहा है। जिसकी तैयारी ज्यादा बढ़िया है उसको टिकट दे दिया जा रहा है। और क्या? अच्छा भाई, ये तो हमारे लिए फक्र की बात होनी चाहिए कि हमारे पास एक सीट पे 2-2, 3-3 ऑप्शन है। बीजेपी के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ये बताओ, बीजेपी से बात करो मैनपुरी में, फिरोजाबाद में, इन्होंने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाया। इनसे सवाल करो ना कि आपके तो अभी प्रत्याशी नहीं उतर पा रहे हैं। साहब एक बार बताओ, उन्होंने तो बिल्कुल कह दे कि अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, और कितनी बार कहवाओगे? साहब, आपको सुनने में कमी हो गई। 400 पार नहीं, 400 पे हार। मैं पिछली बार भी आपको बोल चुका हूँ कि अब की बार इनकी 400 पे हार होगी। इसीलिए तो मोदी जी डरे हुए हैं। तभी तो कांग्रेस से और इधर से सीबीआई, ईडी, अगड़म झगड़म सब करके, पूरी तिकड़म करके, कांग्रेस से जो कैंडिडेट है वो लेके बीजेपी में आए जा रहे हैं। इस समय तो बीजेपी का कार्यकर्ता परेशान है कि भाई बॉक्सर विजेंदर को एक दिन पहले गाली दे रहा था, अब उसका फूल मालाओं से स्वागत कर रहा है। उसे वो ट्वीट डिलीट करने पड़ रहे हैं। एक बात तो बताओ, ऐसी कौन सी बीजेपी पे घुट्टी है कि जो वो पिला दें तो उनके है, यहाँ कांग्रेस पे ना ऐसी घुट्टी कोई क्यों नहीं है? चौधरी साहब, आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। हमारे पास तो 5 मौजूदा सांसद आए भैया। अच्छा, हाँ जी, हमारे पास तो 5 मौजूदा सांसद आए हुए हैं और लंबी लाइन लगी है। जबकि हम ले नहीं रहे हैं उन कैंडिडेट्स को, क्योंकि हमें तो अपने लोगों को चुनाव लड़वाना है। हमें ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की तरह जो है एक्सपोर्ट करके ले आए और उनको चुनाव लड़वा दें। एक काम तो हुआ ना,
बहन जी को तो आप अपने साथ गठबंधन में लाना देखो, पाए, इसमें बड़ी बड़ी चौधरी बात साहब, करो देखो, आप। इसमें हमारी जब कोई तो कमी कहे भाई नहीं है। हमारी बात चल रही है, ना, बात इसमें चल रही है, हमारी बात कोई चल रही कमी नहीं है, है, हाँ? हमारी लास्ट इसमें में कोई कमी 0 नहीं। बटे अरे सुन तो सन्नाटा लो, बताओ, ये सुन तो कौन सी लो, बात है? सुन तो लो, हमारी इसमें कोई कमी नहीं चौधरी साहब। हमने पूरी कोशिश करी बहन जी आ जाएं, अब बहन जी नहीं मान रही हैं, बहन जी की डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही तो हम क्या करें? बहन भाई जी का डिमांड है एक सम्मानजनक जो गठबंधन धर्म है तो उसमें कहीं ना कहीं एक आधा कदम बहन जी को भी तो पीछे लेना पड़ेगा। अब बहन जी कह रही हैं कि नहीं साहब हमें इतनी सीटें चाहिए, नहीं साहब हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ऐसा कैसे तो ये पॉसिबल है? बताओ, सगदी सीटन पर आप जीत जाओगे तो कदी बहन जी को दे देते सीट का तो हम जो सीटें देना चाह रहे थे उस पे बहन जी नहीं मान रही थी। बहन जी ये चाह रही थी कि जो गठबंधन पिछली बार इनका सपा बसपा का हुआ था उतनी लगभग उन्हें सीटें चाहिए थी। अब ये बताओ इस बार 3 प्रमुख पार्टियां प्रोफेसर साहब, जब तो आप भी बिल्कुल ताल ठोक रहे हो कि सब तो हमारी हमें बहन जी के उम्मीद बात थी। है, हम तो अरे बिल्कुल तो आपके हमें- बहन जी संग आ जाएंगी और आचार संहिता लगन दो और कोई गेहूं बात दो। नहीं, बहन जी हमारे साथ हैं, आज भी हमारे साथ हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव अंदर- के बाद अंदरूनी कोई सेटिंग है ये नहीं, टिकट विकटन की? ना ऐसी कोई सेटिंग नहीं है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अच्छा, कछु खबर कि ऐसी अगर भी कभी चल रही जरूरत है, पड़ी। एक मिनट रुको, एक मिनट, ऐसी भी खबर चल रही है कि बहन जी की कछु गुप्त बातचीत है गई है कि भाई मैं अपनो कैंडिडेट यह हिसाब से खड़ा करूंगी और आप जो यह हिसाब से करो और मामला तुम्हारा बेड़ा पार है जा। कहीं ऐसा तो कोई चक्कर ना है? भाई ये बात तो हमसे ज़्यादा आप आकलन करके देख लो। हम यहाँ गाजियाबाद में आप ही बैठे बता हैं। दो, हमारे दर्शक जानना चलो, चाह तो रहे हम हैं। जरा दर्शक सिर्फ एक सीट का बताएंगे। गाजियाबाद में पिछली बार यहाँ पे जो सांसद थे बीजेपी के जनरल वीके सिंह थे, जो छत्री समाज से आते थे। इस बार बीजेपी ने छत्री समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, अतुल गर्ग जी को टिकट दे दिया। हमारे यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी हैं और बहन जी ने जो है छत्री प्रत्याशी उतारा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि भाई किसे नुकसान होगा और किसे फायदा होगा। नुकसान फायदा भी बताई दो। इसी तरीके के समीकरण गौतम बुद्ध नगर में, और ऐसी अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का आकलन करें तो उसमें कम से कम 60-62 सीटें ऐसी मिलेंगी जिसमें बीजेपी को नुकसान हो रहा है। क्योंकि छत्री समाज कहीं ना कहीं ये माना जाता था योगी आदित्यनाथ जी की वजह से कि वो बीजेपी के साथ लामबंद है। अब छत्री समाज को बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। अब उसके पीछे वजह क्या है? ये वही अंदरूनी कलह है, कोई मोदी जी या योगी जी के बीच में, या फिर और कोई वजह है। अब ये बात तो भैया देखो मोदी जी और योगी जी बता आप सकते छत्री समाज की बात कह के याकू आगे बढ़ा रहे हो। नहीं तो आप ये हमें बताओ, जब बताओ बाबा ना। बैठे हैं, बाबा भी तो छत्री समाज थे यहाँ नहीं में। तो बाबा तो छत्री समाज से हैं, लेकिन जो पिछली बार जितने छत्री समाज के लोगों को टिकट दी गई थी बीजेपी ने इस बार उन सबके टिकट क्यों काट दिए? सिर्फ राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा और कोई और राहुल गांधी जी कहते घूमेंगे जी ST OBC माइनॉरिटी, हाँ, और जो है पिछड़ी जाति। आप भैया कितनी पिछड़ी जाति इनको वो टिकट दे रहे हो? हम तो बिल्कुल सामाजिक समीकरण के हिसाब से टिकट दे रहे हैं। अच्छा, जिस तरह के समीकरण हैं जिन जिन सीटों पे, देखिए गाजियाबाद में हमने सवर्ण प्रत्याशी दिया तो गौतम बुद्ध नगर में हमारा पिछड़ा प्रत्याशी है। आप चारों तरफ सीटें उठा के देख लो। मुजफ्फरनगर में देखो पिछड़ी जाति का है, कैराना में देख लो तो अच्छा, वहाँ मुजफ्फरनगर की बता दो। तो मुजफ्फरनगर को जिक्र कर ही दियो, तो मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति है? मुजफ्फरनगर में स्थिति बिल्कुल साफ है। इंडिया गठबंधन जो है अच्छे मार्जिन से जीतेगा, कम से कम 1-1.5 लाख वोट से। हरिंदर मलिक जी की तरफ देखो, एक तो किसानों का रुझान है क्योंकि गन्ना किसान बेल्ट है, हमने पहले भी आपको बताया था। और दूसरा क्या है कि संजीव बालियान जी 2 बार से सांसद रहे और जो उन्होंने वादे किए थे उनमें से कोई भी प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाए। इस वजह से क्षेत्र में उनका जो है विरोध है। और इवन RLD का भले ही बीजेपी से गठबंधन हो गया हो, लेकिन वो अभी भी अंदरूनी गठबंधन नहीं हो पाया। और तीसरा एक जो प्लस पॉइंट है, वो बसपा ने एक त्यागी जी को बना दिया है कैंडिडेट। तो वो कहीं ना कहीं जो त्यागी एक परंपरागत वोट बीजेपी का माना गया था, तो वहाँ सेंध पड़ेगी। आपको तो बड़ी खुशी आ रही होगी कि बहन जी ने जो है त्यागी समाज के कैंडिडेट को। सारी बातें हमसे क्यों बुलवा रहे हो आप ये बताओ। बीजेपी के दर्शक तो लोगों जब भी को देखेंगे ना, जब भी समझेंगे ना सारी बातें उनको, जब दर्शक बताएंगे। बहुत समझदार हैं, दर्शकों को सारा चीजें मालूम है। चलो तो आप थोड़ा सा इंतजार करो, तो ना भाई बराबर में साहब बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर ले। तो साहब बीजेपी तो 400 पार की बात कर रही है और कांग्रेस लगातार टूटती जा रही है। अब कितनी टूटेगी बताओ ना। सवेरे को पटका कांग्रेस को और शाम को बीजेपी को, क्या हारोगे? जहाँ तक जो नारे की बात है कि 400 पार की, वो एक हारती हुई सेना का सेनापति जो होता है ना, वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के नारे दिया करता है।
तो ये वही स्थिति है, इनको पता है, इनके शीर्ष नेतृत्व को इस बात की जानकारी है कि अंदाज़ा है कि घोर एंटी इनकम्बेंसी है और इस बार ये हारने जा रहे हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पार्टी और जो या वोटर्स का, अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं 400 पार। इन्हें मालूम है कि इस बार ये चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। रही बात कांग्रेस के टूटने की, कांग्रेस का तो इतिहास रहा, 135 साल पुरानी पार्टी है ये। कितने बार पार्टी टूटी, कितने बार टूट के जुड़ी और कितने बार फिर देश की सत्ता पर काबिज रही और देश को तरक्की करने में आज यहाँ तक लेके आए हैं। ये लगातार देश की तरक्की में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बल्कि सारा योगदान ही इनका रहा है। तो इसलिए उससे कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता जो है कांग्रेस के साथ लगभग जुड़ी हुई है, इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा मालूम होता है। देखने में ऐसा नज़र आता है कि इस बार इंडिया गठबंधन के साथ में देश की जनता जो है जुड़ी हुई है और किसी तरह के लोभ, लालच, डर दाब में आके कुछ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और वो चूंकि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में आने के बाद वो छोड़ रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों का भारी दुरुपयोग हुआ है। सत्ता पक्ष को कॉन्फिडेंस देख के तो बिल्कुल भी ऐसा एहसास ना हो कि कोई कहीं भी कोई थोड़ी बहुत भी निवल बात है। बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल जीते पड़े। और आप कह रहे हो कि जी इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ जो है इलेक्शन लड़ रहे हो। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ क्या, इंडिया गठबंधन के साथ में जनता बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जिसे आप कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं ना, दरअसल ये जो सत्ताधारी दल का जिसे आप कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, वो केवल एक अगर अभिनय की क्षमता है उनकी, केवल सामने देखने पर कम से कम ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा आभास देने की कोशिश कर रहे हैं वो कि वो जीत रहे हैं। अंदर से वो हिले हुए हैं। मतलब आप जो कहना चाह रहे हो कि वो अभियान मतलब जो है खाली एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल अभिनय कर रहे हैं, ये अभिनय में बड़े मास्टर हैं ये। और देश के प्रधानमंत्री की तो अभिनय में मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अभिनय की दृष्टि से उनको बहुत विशेष रूप से उनको मतलब अगर ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए तो उनको मिलना चाहिए था। मैं डिज़र्व करते हैं वो ऑस्कर अवार्ड के लिए। अभिनय क्षमता उनकी अद्भुत है। वो अगर हम गांव देहात की भाषा में एक नौटंकी होती है, नौटंकी कहते हैं उसको, उसके जो उसमें जो काम करने वाला होता है उसको हिंदी में कहेंगे, अच्छी भाषा में कहेंगे तो अभिनेता कहेंगे, इंग्लिश भाषा में जोकर या कॉमेडियन कहते हैं और देहाती भाषा में जैसे आपकी देहाती भाषा है उसमें भांड कहते हैं। तो वो जो है उस तरह के लोग हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आप देखो ऐसे नाम से संबोधित कर रहे हो। ये तो वादा कोई बात नहीं हुई ना। एक अच्छा अभिनेता देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बिल्कुल उनका समर्थन कर रहा हूँ। मैं देश के हर नागरिक को देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। ये हमारे आज़ादी के बाद से कांग्रेस की जो देन रही लोकतंत्र की, लोकतंत्र में हर कमजोर से कमजोर आदमी को। वो बात तो सही है, लेकिन आप भांड जन क्या कह रहे हो? ये बात तो देखो मैंने तो आपको पहले समझाया कि हम देहाती भाषा में जिसे अभिनेता, हिंदी में अगर फिल्म का होता है उसको एक्टर, अभिनेता और वैसे कहते हैं और अंग्रेजी में कॉमेडियन कहते हैं। हम देहाती भाषा में, चूंकि आपने जो बात की, हमारे तो गांव की भाषा में भाई कहते हैं, भांड कहते हैं भाई। सो हमने तो आइए आप रहने दो खामा में वीडियो हमारी तो बंद हो रह जाएगी। आप साहब आपसे फिर मुलाकात करेंगे। रुक जाओ, अभी रुक जाओ। हाँ साहब जी। अरे उत्तम जी तो फंसवाए दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी अभिनय कला में पारंगत है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक पद है और प्रधानमंत्री जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे तारीफ मिलती है और जब कोई गलत काम करेगा तो उसे गालियां भी मिलेंगी। अब मोदी जी गालियां ही गिनते रहते हैं कि साहब कांग्रेस ने और विपक्ष ने हमें 96वीं गाली दी, 100वीं गाली दी, 102वीं गाली दी, 108वीं गाली दी। तो उनके पास काम कब करते हैं? वो बताओ, उन्होंने मंदिर बनवाया, आपको खुशी ना है रही? नहीं, मंदिर उनने कहाँ बनवाया? उन्होंने 370 खत्म करवाया। आप हमें ये बताओ, मंदिर उन्होंने सड़क बढ़िया बनवाई, आपको खुशी ना है रही? सड़क वाली बात तो छोड़ दो, वो हम पिछले वीडियो में ही आपको सच्चाई बता चुके हैं। 370 की बात कर लो, 5 साल हो गए वहाँ सरकार चुनी गई, अभी भी जो है बंदूक की नोक पे आप जो है वहाँ पे मामला चला रहे हैं। दूसरी बात, जब 370 आपने वहाँ से हटाई तो जो लद्दाख में चीनी घुसपैठ हो गई, जिसके लिए वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक जी, जो कभी मोदी जी की तारीफ़ किया करते थे, वो 21 दिन 22 दिन वहाँ अमरण अनशन पे बैठे रहे। मोदी जी उनकी सुध नहीं लेने गए। वहाँ हालात कितने ख़राब हो गए हैं। जिन जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों के दम पर ये वहाँ पे इस तरीके का माहौल बनाया था, वही जो ब्राह्मण थे जब वो कश्मीर में नौकरी करने गए तो आतंकवादियों ने उन्हें इस कदर परेशान किया कि वो यहाँ जंतर मंतर पे आके धरना दे रहे हैं कि साहब हमें वापस जम्मू शिफ्ट कर दो, हमें कश्मीर में नहीं रहना, क्योंकि हालात वहाँ सामान्य नहीं है। सामान्य क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार नहीं चुनी गई है। भाई बंदूक के दम पे आदमी कितने दिन रह लेगा? इंटरनेट वहाँ चल नहीं रहा, कर्फ्यू लगा हुआ है, बाजार खुल नहीं रहे हैं,
स्थितियां भी तो सामान्य करो अरे आप। बताओ, सारी परेशानी बीजेपी ने कर रखी है, सरकार ने कर रखी है, फिर भी आखिर क्यों जीत जाए? कहाँ जीत रहे हैं क्यों? आप हमें आप बताओ। तीसरी बार भी जीतने को तैयार है? कहाँ जीत रहे हैं? अगर जीत रहे होते तो इतनी जो है उठापटक करते, कांग्रेस के हमारे जो है अकाउंट फ्रीज करते। ये हार रहे हैं साहब, और हार में जो है आदमी बौखला जाता है। आप ये बताओ, जब आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो आप किसी का क्यों बुरा करोगे? जब आपको डर है हार का, तभी तो आप सोचोगे कि मैं कैसे जीतूं। और जीतने के दो तरीके हैं, या तो अपनी लाइन बड़ी कर लो, वो मोदी जी कर नहीं सकते क्योंकि उनकी सोच उतनी बड़ी नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो विपक्ष की लाइन छोटी करने में लगे हैं कि विपक्ष का कैसे नुकसान किया जाए। झारखंड वाले को जेल में डाल दो, दिल्ली वाले को जेल में डाल दो, यूपी वालों को परेशान कर लो, एमपी वालों को परेशान कर लो, इसका जो है ये नेता तोड़ लो, उसका वो नेता तोड़ लो, इसके घर पे सीबीआई भेज दो, उसके घर पे ईडी भेज दो, उसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा डाल दो, और जो कैसे भी नहीं डर रहा है उसका चरित्र हनन करना शुरू कर दो। उसको जो है पप्पू बना दो, किसी को गप्पू बना दो, किसी को कुछ बना दो। तो ये लोग साम दाम दंड भेद नीति हर तरीके से विपक्ष को गिराने की कोशिश तो कर आप रहे कौन हैं। सी माला जपने में लगे हुए हो? आप क्यों ना करते हो कोशिश? आप भी तो कोशिश करो, आपकी पार्टी भी तो कोशिश करे, इंडिया गठबंधन भी तो कोशिश करे कि सब नहीं, काम वो कर रहे हैं, और आप काहे बैठे हो? आप तसल्ली से क्यों बैठे हो आप लोग? आप क्या चाह रहे हो कि हम जो है, हमारे पास सीबीआई ईडी है कहाँ साहब, हमारे पास मीडिया है कहाँ? हम तो इस समय अनाथ हैं। अभी जबकि मीडिया सारी बात तो आप कह रहे हो, ये बताइए, सारी आपके बात तो सामने आप बस कह एक रहे हो मिनट मीडिया और। पे। आप ये देखो साहब, 5 सांसद जो है कांग्रेस में आए बीजेपी छोड़ के, किसी भी नेशनल मीडिया ने उस खबर को 1 मिनट के लिए भी दिखाया नहीं दिखाया। और हमारी तरफ से 3 नेता क्या चले गए कि वो 3 दिन से हल्ला कट रहा है कि साहब कांग्रेस तो खत्म हो गई, इंडिया गठबंधन देखो खत्म जी, हो डॉक्टर गया। साहब, बात तो ऐसी इस है। तरह के जो सुनो, दौरे पैमाने अरे डॉक्टर साहब, हैं, मेरी अगर बात सुनो। मीडिया एक हफ्ते के लिए निष्पक्ष सुनो हो साहब, जाए सुनो। तो मैं तो देखो, ये कह रहा हूँ कि बीजेपी तो साफ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हमारी तो बहुत छोटी सी मीडिया है, इतनी सी मीडिया है। यहाँ में देखो, आप बिल्कुल सब तरह की बात कह रहे हो हैं। अब कोई बड़ी मीडिया होगी जो ना दिखा रही होगी, आप तो बिल्कुल खुल के बोल रहे हो। देखो, बोल रहे हो नहीं बोल रहे हम हो? तो उस मीडिया पे भी खुल के बोलते हैं, बस बात ये है कि वहाँ हमारा माइक म्यूट कर दिया जाता है। समस्या ये भी तो है, विपक्ष का कोई नेता अगर नेशनल मीडिया पे, जैसे आजकल गोदी मीडिया कहा जाने लगा है, वहाँ कुछ बोलना चाहे और लगता है कि नहीं साहब ये सरकार के खिलाफ बोल रहा, या तो फ्रेम से हटा दिया जाएगा, या उसका माइक म्यूट कर दिया जाएगा, या फिर एंकर बीच में आके जो है हस्तक्षेप करेगा। तो इस तरीके से अगर आप विपक्ष को दबाएंगे, मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया ले लो, किसी भी तरह का जो है एक जन सरोकार तक, मतलब जनता तक पहुंचने का जो भी साधन है क्या मीडिया ही तो है, या सोशल मीडिया है। तो मीडिया में तो इस तरह की समस्याएं, और सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं, ये विपक्ष के नेताओं के अकाउंट बंद करवा देते हैं। विपक्ष का नेता अगर कुछ मान लो सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसकी पोस्ट डिलीट करवा देंगे, उसके खिलाफ FIR करवा देंगे, उसके खिलाफ कह देंगे साहब सोशल मीडिया गाइडलाइन फॉलो नहीं करते। एक देखो अभी YouTube चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उस चैनल के लगभग 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, रीच भी अच्छी है। उसको बंद, पहले उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करवाया, अब बता रहे हैं उसका यूट्यूब अकाउंट बंद करवा दिया, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलता है। यूट्यूब तो ऐसे ही बंद हो, आपने कुछ भी कह दिया, अब यहाँ का ऐसा कचू कर दोगे तो क्यों बंद हो जाएंगे? तो आपको भी दंड नहीं, थोड़ा बहुत सरकार जो के है। खिलाफ बोलोगे तो ये बंद करवा देंगे। सरकार के खिलाफ मत बोलो, आप सरकार की तारीफ करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कहते हैं मोदी जी कि देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान है, देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो, लोकतंत्र नहीं है देश में? भाई लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है, और अगली बार अगर 24 में कहीं 400 पार हो गए तो ये मान लो कि जैसे हम आप बैठे हैं बैठ नहीं पाएंगे। हमें आपको फिर बैठने से पहले सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बोलने की आज़ादी, चलने फिरने की आज़ादी, हर चीज़ पे पाबंदी लगेगी। और ये मामला जो है आपके दर्शकों को भी समझना पड़ेगा। समय ज़्यादा नहीं रह गया है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ कि सोच समझ के वोट देना। कहीं वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर मत फंस जाना कि मंदिर और ये और वो अगड़म झगड़म। मंदिर है आस्था का विषय, आपके घर में भी मंदिर है, भगवान की पूजा करोगे तो जितना आशीर्वाद आपको अपने घर से मिलेगा उतना ही अयोध्या से मिलेगा। अब हो सके कुछ लोग हमें धर्म विरोधी बताते हैं, तो हालांकि हमें भी उसका कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हम तो देखो भगवान श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं अपने आप को, तो हमारी सेहत पे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। चलो जी, आपने बहुत प्रचार कर लियो अपना,
आप थोड़ा सा एंड कर दें, जो कि वीडियो भी बहुत लंबी है रही है, और नई वीडियो में फिर दोबारा रूबरू होंगे। देखो, सब चीज़ को फैसला करने वाली तो जनता जनार्दन है, और नेताजी अपनी तरफ से बहुत लंबी चौड़ी कह ही रहे हैं, कोई बात ही ना। अब इनकी बात सच्ची है या उनकी बात सच्ची है, ये फैसला तो जनता जनार्दन करेगी, और आने वाले वक्त में सब कचू दूध को दूध और पानी को पानी है जाओ। और नई वीडियो में आपसे फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में।